हेलो एवरीवन, क्लास 11th एंड 12th। डियर स्टूडेंट, आपका एक टॉपिक है समाचार लेखन। ठीक है बेटा, तो ये 11th क्लास का भी टॉपिक है और 12th का टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसे मैं आपको समझा रही हूँ कि एक अच्छे लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा टॉपिक है पत्रकारी लेखन। ठीक है, समाचार लेखन। ठीक है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक अच्छे लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छा पत्रकार कैसे बने। ठीक है, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने को अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबार या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। जो समाचार लेखन होता है बेटा, वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन में भी विचारों और का विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया, एक अच्छे लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, पॉइंट 1, छोटे छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्यों की तुलना में हमें सरल वाक्यों लिखने चाहिए। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। जाने माने लेखकों की हमें रचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने लिखे को हमें दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए कि हमने कहीं कोई अशुद्धियों के साथ साथ कोई गैर जरूरी चीज़ों को अगर हटाना है तो उसे हटाने में संकोच न करें। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। लिखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरे को प्रभावित करना है। ठीक है, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। ये तो बेटा मैंने आपको बताया, एक अच्छे लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अखबारों में अखबार पाठकों को सूचना देते हैं, उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। तो आप सभी जानते हो अखबार से हमें क्या क्या मिलता है। लोकतांत्रिक समाजों में एक पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया के खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिनके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया के अपने आस पड़ोस की घटनाएं, समस्याएं, मुद्दे तथा विचारों से अवगत होते हैं। किसके माध्यम से? अखबार के माध्यम से हमें हर तरफ की खबर मिलती है। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, पढ़ने वालों, दर्शकों, देखने वालों और श्रोताओं, सुनने वालों तथा सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तथा सूचनाएं पहुंचाने वालों के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्रकारीय लेखन समझ आया आपको? पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकार
जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। अब पूर्णकालीन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, तो हमें इन सब के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। पूर्णकालिक पत्रकार बेटा इस श्रेणी के जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, उसे हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। फिर आता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए ही कार्य करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चला अंशकालिक पत्रकार। फिर थर्ड है आपका फ्रीलांसर पत्रकार। इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं, उसे हम फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपको ये समझ आया पत्रकारीय लेखन क्या है। फिर पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर, ठीक है। अब देखिए, हमें पत्रकारीय लेखन में याद रखने योग्य बातें, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया, हमें पत्रकारीय लेखन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारीय लेखन करने के लिए व्यक्ति को, पत्रकारीय लेखन करने के लिए विशाल जन समुदाय के लिए लिखते हैं, जिसमें पाठकों का दायरा और ज्ञान का स्तर विस्तृत होता है, ठीक है। इसमें भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ होने की बजाय आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ आने चाहिए। सीधी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। आपको 3-4 बातें अपने मन में ध्यान रखनी है कि पत्रकारीय लेखन की जो भाषा है वो सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। अलंकारिक या संस्कृत निष्ठ भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद वाक्य छोटे और सहज और सरल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके ककार। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं समाचार कैसे लिखा जाता है। बेटा पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टर या संवाददाता किसे कहते हैं? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार जो पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं उसे ही हम संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। समाचार लेखन की जो शैली है, समाचार बेटा जैसे मैंने आपको बताया समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है समाचार लेखन किस शैली में लिखा जाता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उल्टा दिया जाता है। सबसे पहले देखो इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन। उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा सबसे पहले इंट्रो जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, बॉडी और फिर समापन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है समाचार लेखन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। बेटा समाचार लेखन जो है
उसके 6 ककार होते हैं। अब 6 ककार कौन कौन से? किसी भी समाचार को लिखते हुए जिन 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वो है क्या हुआ। देखिए, कोई भी घटना घटित हुई, कोई भी दुर्घटना हुई, कोई भी हादसा हुआ, कोई भी काम हुआ, सबसे पहले ये होगा क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये कई बार क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। तो आपको क्या याद करना है? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन क्या, किसने, कब, कहाँ, कैसे और क्यों को ही हम 6 ककारों के रूप से जानते हैं। ठीक है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये आप देखते होगे, कोई भी खबर आती हो ऊपर के शुरू के 3-4 ककार में लिखी हुई होती है। ठीक है। कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस 6 ककारों के आधार पर ही समाचार तैयार होता है। इसमें से पहले 4 ककार क्या, क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है। जबकि बाकी 2 ककार कैसे और क्यों, यह विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषण पहलू पर जोर दिया जाता है। अब जैसे ये एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया है। जैसे 23 अगस्त को देश भर में लाखों केंद्रों पर 9 साक्षरों की परीक्षा होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैठने की संभावना है। तो अब देखिए, आपको ये न्यूज़ में समाचार तैयार करना है। टॉपिक है आपका 26 जून 2015 के हिंदुस्तान दैनिक में प्रकाशित समाचार पर ध्यान दीजिए। अब ये ईयर, ये पुराना देखिए, कोई भी हम इसमें ईयर डाल दें, कोई भी समाचार है देखिए, तो ये जिस तरीके से ये उदाहरण में समझाया गया है, इस तरीके से कोई भी समाचार लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, जैसे समाचार लेखन के कुछ अन्य उदाहरण। सेकंड उदाहरण दिया गया है 8 मिनट में 8 कारों की बैटरी चोरी। अब ये किस तरीके से उदाहरण दिया गया है। तीसरा है गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के धमाका, छत उड़ी। अब ये किस तरीके से न्यूज़ में समाचार लिखा जाता है, अखबार में किस तरीके से खबर आती है, ये उसके लिखने का तरीका। ठीक है। तो समाचार लेखन कितने ककारों में लिखा जाता है? 6। कौन कौन से? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है। फिर पत्रकारी लेखन क्या है, ये मैंने आपको समझाया। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। ठीक है। पत्रकारी लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समाचार कैसे लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, आज ये जो भी आपको ये समझाया है, इसकी PDF भी अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी और इसे अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट्स क्लियर कर लेना और इस वर्क को आप नोटबुक में लिख लेना। ओके, थैंक यू।